लेक्चर नंबर 57 क्वेश्चन दिया था एक मार्च 2016 का था, स्प्रिंग 16 हिमालय रिवर्स एचआर था। हिमालय रिवर्स is planning to install a new plant. Planned production from the plant for the next year is 150,000 units. Cost of production is estimated as under: direct material 6 million है, direct labor 5 million and production overhead 10.29 million. Production overheads include the following, मतलब कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं इनके अंदर ये चीजें शामिल हैं। फैक्ट्री प्रेमिसेस वुड बी एक्वायर्ड ऑन रेंट एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1.5 million per annum. Indirect labor cost budgeted at 30% of direct labor cost and 50% of which would be fixed. Depreciation of the plant would be ₹0.5 million. Total power and fuel cost has been budgeted ₹3 million. 80% of the power and fuel cost would vary in accordance with the production. All remaining production overheads are variable. मतलब बाकी सारे क्या होंगे? वेरिएबल। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने निकालनी थी इनमें से फिक्स, फिर जो बच जानी थी वो क्या थी? वेरिएबल। इसके बाद था सेल्स एंड मार्केटिंग बजट including the following: employment of 2 sales representative at a monthly salary of ₹25 each. 2 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी एक की सैलरी 25,000 है, 2 की होगी तो 50,000, ये भी फिक्स में चला जाएगा। एंड सेल्स कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल अचीव, ये वेरिएबल है 2%। हायरिंग ऑफ ए डिलीवरी वैन एट ₹70,000 पर मंथ, ये भी फिक्स में चला जाएगा। लॉन्चिंग एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एट कॉस्ट ऑफ ₹1.5 million, तो ये भी फिक्स में चला जाएगा। अगर कैंपेन पर यूनिट के साथ होती तो फिर क्या हो जाता? रिक्वायर्ड है हमसे कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड क्वांटिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर if HR expects to earn a contribution margin of 40% on sales net of 2% sales commission, यानी कि सेल्स कमीशन नेट करने के बाद फिर उसका 40% उसे मार्जिन प्रॉफिट चाहिए और हमें सेल्स रेवेन्यू चाहिए। कल एक क्वेश्चन था माहिर का कि सर प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो कैसे? किसी और बच्चे का ये क्वेश्चन है। डिवाइडेड बाय CS रेशो, ये फॉर्मूला था, तो ये क्वेश्चन था कि ये CS रेशो क्यों आया है, ये ऐसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बाकी फॉर्मूला से एक दूसरे से रिलेटेड थे, तो CS रेशो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। वो मैं एक दफ़ा रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये बना कैसे था। उसके बाद करना तो हमने फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो ही है। तो फॉर्मूला हमारे पास था ब्रेक इवन का, अगर आपको याद हो तो हमने ब्रेक इवन रेवेन्यू का एक फॉर्मूला पढ़ा था। ब्रेक इवन के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था ब्रेक इवन रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। तो ये CS रेशो वाला बना इसी फॉर्मूला से ही है। अगर ब्रेक इवन वाला फॉर्मूला, ब्रेक इवन के यूनिट्स कैसे निकले होंगे, इसके लिए आपने किया होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या था? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर यही फॉर्मूला मैं यहां पर पुट कर दूं, अगर यही फॉर्मूला मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ब्रेक इवन के यूनिट्स, इसका फॉर्मूला आ गया यहाँ मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट। अब यहां पर ये है कंट्रीब्यूशन, तो ये कंट्रीब्यूशन वैसे का वैसे ही अगर रहे तो ये सेल प्राइस पर यूनिट यहाँ मल्टीप्लाई होने की बजाय यहाँ क्या हो गया? डिवाइड, ये क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, तो ये बन जाएगा CS रेशियो। तो ये बना ऊपर वाले फॉर्मूला से ही है। तो सेल प्राइस से घटेगी नहीं, क्योंकि सेल प्राइस माइनस वेरिएबल ये एक फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन का। तो ये जो यहाँ पर सेल प्राइस मल्टीप्लाई होनी है तो इसकी जगह ये फॉर्मूला हमने लिखा। तो अगर ये इस तरफ आगे डिवाइड होगा तो बनेगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। अगर डायरेक्ट नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगा के भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या यहाँ से रिवर्स यहाँ पर जा सकते हैं। ये नोट कर लेते मैं क्वेश्चन मार्क शुरू कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या? ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। लेक्चर क्वेश्चन हमने करना है 16 हमारे। अच्छा, और हमें चाहिए क्या? ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। तो यहाँ आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स का रेवेन्यू। जब ब्रेक इवन सेल्स यूनिट है या ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू है। फॉर्मूला इसके लिए दो फॉर्मूलाज हैं, एक ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट और दूसरा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहां से यहां आना आसान है या यहां से यहां जाना आसान? सुनो, तो यहां से यहां आना आसान है। ब्रेक इवन निकल आएगा मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर लेंगे, लेकिन रास्ता नहीं, सेल प्राइस पर यूनिट भी है नहीं, इसलिए कोई रास्ता नहीं। तो हम पहले यहां से चलेंगे तो यहाँ पे सेल प्राइस पर यूनिट चाहिए, तो उसके लिए कोई ना कोई शॉर्टकट लगा के वहां तक पहुंचेंगे, वहां तक हम पहुंचेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो सेकंड वाले से चलेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। अब इसके लिए कर लेते हैं वर्किंग 1 और इसके लिए कर लेंगे वर्किंग 2। और जो भी वैल्यूज निकलेंगी हम भी डिट में पुट करके रेवेन्यू निकालेंगे और फिर ब्रेक इवन तक आ जाएंगे। यूनिट्स भी मांगे तो यूनिट्स तक आ जाएंगे। अब सबसे पहले अगर आप सेंटेंस देखें, पॉइंट देखें, पहला जो आपको जितने भी ओवरहेड्स दिए हैं इनमें पहले पॉइंट में देखें तो क्या है? फैक्ट्री का रेंट, वो क्या है? फिक्स। तो टोटल फिक्स कॉस्ट पहले निकालें, टोटल फिक्स ये वर्किंग 1। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? रेंट। आंसर लिखेंगे रुपीज इन मिलियन, क्योंकि दिया भी क्वेश्चन मिलियन में ही है तो हम भी रुपीज इन मिलियन लिखेंगे। तो रेंट कितना? 1.8। ये हमारे पास है रेंट। रेंट के बाद दूसरे सेंटेंस पे है इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर कितनी? 30%। उसमें से फिक्स कितनी? 50%। टोटल लेबर कितनी? 5। तो यहाँ पर आ जाएगी लेबर इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट लेबर है टोटल 5 मिलियन की, 5 मिलियन का 30% है 30% इसका क्या हो गया है इनडायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर किसके अंदर आएगी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स की है ना। इसमें से फिक्स कितनी 50%। तो ये हमने भी ये अगर इधर तक किया है तो जिसके लिए कर रहे वो अभी तक नहीं निकला, क्योंकि बाकी क्या होगी डायरेक्ट लेबर होगी। जब डायरेक्ट लेबर होगी तो इसका मतलब है कि वो तो डायरेक्टली यूनिट्स के साथ रिलेट करती है। तो वो जब हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट की वर्किंग नंबर 3 करेंगे या 2 करेंगे, उसके अंदर जब मटेरियल लेबर एफएच रखा जाएगा, उसके अंदर की डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और एफएच वो चीजें आएंगी। अब डायरेक्ट लेबर तो वहां चलेगी, इनडायरेक्ट लेबर क्या करेंगे, इनडायरेक्ट लेबर का 50% जो फिक्स है वो यहाँ पर आ जाएगा, बाकी वेरिएबल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका 50% फिक्स हो गया तो आंसर कितना 0.7। ये सबने निकाल लिया था। आंसर देखे या खुद से, जिन्होंने खुद से निकाला है उनके लिए वेरी गुड, और जिन्होंने देखा है पहले ट्राई जरूर करें। देखने में हर्ज नहीं है, लेकिन पहले हर तरफ से ट्राई जरूर करने की सेंटेंस को पढ़ के कि उसने कहा था कि बजट जो है वो 30% इसमें से इनडायरेक्ट जो भी लेबर है इनमें से 30% अंदाजन इनडायरेक्ट है। तो हमने कहा इनडायरेक्ट वालों में से 50% फिक्स है, तो पहले इनडायरेक्ट अलग करो, उसका 50 लो, आपके पास क्या आ जाएगी फिक्स आ जाएगी। इसके बाद थर्ड पे आएंगे तो डेप्रिसिएशन, ये भी एक फिक्स है, तो डेप्रिसिएशन कितना जी 0.5। इसके बाद पावर एंड फ्यूल कितना 20% ऑफ 3 मिलियन, 3 मिलियन की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, 80% वेरिएबल है तो 20% फिक्स। तो जब आएंगे फ्यूल एंड पावर एंड फ्यूल, तो पावर एंड फ्यूल में 30 मिलियन का 3 मिलियन का 20% क्या है फिक्स। कितना आ गया यहां तक अगर टोटल कर ले, ये एक साइड पे होगी ना, मतलब जो ऊपर बात लिखी थी उसने, यहां तक ऊपर वाले पूरे, बाकी जो बचे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे ऑल अदर वेरिएबल्स। तो यहां तक का टोटल कर ले कितना आया 3.65। बाकी जो बच जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे वेरिएबल्स होंगे, इसलिए इनको टोटल कर लिया, क्योंकि यहां तक के लिए बात बोली थी कि बाकी जो बच गए वो सारे के सारे वेरिएबल्स, और जो नीचे अलग दिया है वो तो अलग उसकी इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो उसमें फिक्स क्या है, जो दो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनकी सैलरीज, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की सैलरीज ये हो जाएगा 25,000, एक की है तो इनटू ये साथ जरूर मेंशन करवाओ। 50,000 है तो मिलियंस में लेके आए, पूरा साल अगर ये काम करेंगे तो 50 और 25,000 इनटू 2 इनटू कितना बन गया 0.6। इसके बाद और फिक्स क्या है, फिर कहता है कि हायरिंग ऑफ डिलीवरी वैन, तो वैन ये फिक्स है कितने की रुपीस पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई कर दें 70,000 इनटू 12, आंसर 0.84। और इसके बाद और क्या है फिक्स
फिर वो उसमें आईओ लगाते, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन है। तो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट तो सारी कंप्लीट बताइए। 1 पॉइंट ऐड करना 6.59। ये टोटल क्या निकला ये जी? फिक्स कॉस्ट। तो ये 6.59 मिलियन वर्किंग मार्जिन, ये वैल्यू हमें वर्किंग मार्जिन। इसके बाद क्या है जी? वेरिएबल। अब वेरिएबल में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या आएंगे? वेरिएबल निकालने के लिए ऑल अदर्स वेरिएबल लिखे थे। इसका मतलब है कि बाकी जितने बचे वो सारे के सारे क्या होंगे? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल के लिए कोई सेल से चलेंगे, जो कल मैंने परसेंटेज बताई थी ना, कितने होंगे, कितने परसेंट बनेगा, वो परसेंटेज एज इट इज ही लिख देंगे कि कितने परसेंट आए। तो उसके लिए वर्किंग मैंने कल वैसे करवा दी थी, लेकिन वर्किंग को कर देते हैं। वर्किंग हमें क्या चाहिए? CS